राम राम भाई, सारे भाइया ने तड़के तड़क की। 2 दिन तो मैं चुप बैठा था, इसलिए मैं ये देखना चाह रहा था कोई ऐसा भी है जो ये प्रियंका रेड्डी है, ये जो अपनी बहन हैदराबाद के अंदर जो ये डॉक्टरनी थी जला का मार दी, उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा। हम बोला तो ये कह दे पब्लिसिटी के लिए भोकन लाग रहा है। हम नहीं बोलते तो ये कह दे है हमारी बहन बेटी का बलात्कार हो गया। हर्ष भाई बोलता कोई नहीं के मैं। अरे ये बताओ, चुप रहा बोल रहा के करा। और इब थारे श्यामी प्रियंका रेड्डी का हत्यारा दिखाऊंगा, इब मैनू देखूंगा तुम के करोगे। थारे से पूछना चाहता हूं सबसे पहला सवाल, तुम के करोगे? पहले तो तुम बताओ। कमेंट में पढ़ने लग रहा हूं थारी ये जय हिंद राम राम गुड मॉर्निंग इन चीजां छोड़ दो। सिर्फ एक ही सवाल, हमारे बीच में डॉक्टर नहीं, हमारी बहन, एक हमारी साथी, जिसको सरेआम बलात्कार करके, जिसको उठा के पहले घर पे ले गए, उसके साथ बलात्कार कराया और बलात्कार करके जला कर मार दी, जिंदी जला दी, जिंदी ओढ़। क्या होया? कुछ नहीं ना। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं ये बातें खाली यहां लिखने से दुग्ध घटना और हम इस चीज की घोर निंदा करते हैं। क्या होती है निंदा? घंटा। क्या होती है निंदा? निंदा होने से ये हत्याएं रुक जाएंगी क्या? मैं आप सबसे पूछता हूं, प्रिया डे जिसने लिखा, उसके थोड़ी पास एक और डेड बॉडी मिली। मैं बताता हूं उसके बारे में भी। इस मृत्यु को, इस घटना को 24 घंटे नहीं हुए, हैदराबाद के साइड में शमशाबाद, जहां एक और लड़की की डेड बॉडी मिली जिसको बलात्कार करके सेम ऐसे ही यही सिचुएशन 24 घंटे के अंदर अंदर एक ही जगह। इतने बेखौफिए हो कैसे रहे हैं? इसका कारण बताऊं आप लोगों को। आज मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हत्यारा दिखाता हूं आप लोगों को, लेकिन इससे पहले बात सुनो। इतनी दूर जा रहे, बजाना के पास में छोटा गांव है, ये अपना बजाना सोनीपत के अंदर कल रात को मासूम छोटी सी बच्ची की लाश मिली है। छोटी सी बच्ची की लाश है, मासूम बच्ची की। ये कहते बेटी बचाओ, पोस्टर छपवाते हैं बड़े बड़े। वो बेटी नाले में बच रही, नाले के अंदर बगा रखी, नाले के अंदर उस बेटी की लाश बगा रखी। किसी के घर में बेटी ने जन्म ले लिया, रात न ठाक नाले में बगा दी, मर जाएगी साली, मरने दो। क्यों? क्योंकि सबको बेटा चाहिए। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाला जो भविष्य है, उसके अंदर बेटे की शादी बेटे से ही करना, पत्नी मत खोजना कहीं। साले नपुंसक, गंदी नाली के कीड़े, गंदी सोच के आदमी। और भाई अब तुम सुनो, लो पहले तो तुम दर्शन कर लो। सबसे पहले दर्शन करो तुम किसके? प्रिया रेड्डी के, हत्यारे के। थार तो पूछना चाहूं तुम क्या करोगे? एक बार इस फोटो को हर एक भाई आप अपने फोन में सेव कर लियो। ये रहा वो हत्यारा। ध्यान से देखो इस मासूम शक्ल को, इस साले खूनी दरिंदे की शक्ल देखो। सबसे पहले ये वो प्रियंका रेड्डी मारी बाण थी जिसके साथ ये घिनौना काम हुआ। अब आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग क्या कर सकते हो? मैं बताता हूं क्या करना है। मेरे से पूछो। सबसे पहले पूरे भारत देश में कोई कोना, कोई जंग है ऐसी नहीं बचनी चाहिए इस कुत्ते की जहां वीडियो वायरल ना हो। जो जेल के अंदर मेरे साथी हैं, आप सबसे एक विनती करता हूं भाई, थारा काम बदमाशी करना है, तुम मर्डर, डकैती, अन्य आरोपों में अंदर हो, तुम सबसे पहले जेल वाले जो हैदराबाद जेल के अंदर साथी हैं, उनसे एक हाथ जोड़कर विनती है भाई, अगर ये हत्यारा जेल में आता है ना, ये हत्यारा ऐसी तुमने 2 मर्डर करे, ऐसे ही 4 मर्डर करे, ऐसे ही 10 मर्डर करे, ऐसे कुत्तों को मारोगे ना तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा जमीर ये कहेगा कि तुमने कोई अच्छा काम किया। ऐसे कुत्ते को मारने से कोई भी गंगा नहा सकता है। इस खूनी दरिंदे को एक बार 3000 से ज्यादा साथी जुड़े हुए, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, इसको पूरे भारत देश के अंदर पॉपुलर करो। एक बारी शेयर का बटन होगा नीचे की तरफ, एक बार उसको दबाओ। उसको दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। मैन्यू नहीं कहता 20 ग्रुप, 30 ग्रुपा में शेयर करो, जितना थर तो हो सके है। इस भारत के कोने कोने में जित तक थरते या वीडियो फैल सकती वहां तक पहुंचाओ इसको। दूसरी बात, मेरे भाई का भाई तू ही रास्ता दिखा।
हैदराबाद वाले साथियों से कहता हूं 20, 30, 50, 100 साथी इकट्ठे हो और इकट्ठे होकर इसको जहां भी दिखा है अगर इसको मार भी दोगे तो पब्लिक पे कभी भी 302 नहीं लगती, पब्लिक पे किसी का भी मर्डर नहीं लगता, क्योंकि पब्लिक का कोई रूप नहीं होता। मैं तो खुल्लम खुला कहता हूं बेशक से मेरे पे केस दर्ज हो जाए, बेशक से अभी के अभी केस दर्ज हो जाए, लेकिन ऐसे कुत्ते, ऐसे साले नंगड़ आदमी को जहां भी रोड पे दिखाई दे मार दे, क्योंकि प्रशासन के पुलिस के हाथ बंधे हुए होते हैं। प्रशासन नहीं मार सकती और प्रशासन नहीं तुम्हारे को ये बोलेगी कि भाई तुम इसने मार दो, प्रशासन ये काम नहीं होगी करने देगी। लेकिन मैं आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं भाई, इसे डेरे, इसे कुत्ते जब तक नहीं मरेंगे ना, ये रेप, ये बलात्कार, ये हत्या ऐसे ही होती रहेंगी। मैं आप सभी भाइयों से एक बात कहता हूं भाई, सबसे पहले इसको फेमस करो पूरे के पूरे भारत के कोने कोने में, या आवाज और या चीज जानी चाहिए। ऐसे जलील, ऐसे वाहियात आदमी वो होते हैं जो अपनी माँ को भी नहीं बख्शते, ये वे कुत्ते हैं जो अपनी माँ का बलात्कार करके पैदा हुए हैं। ऐसे ऐसे साले इजड़े की औलादों को जब तक आप लोग सजा नहीं दोगे ना, सजा नहीं मिलेगी। ट्विंकल शर्मा केस याद होगा, मैं वहां गया, मेरे को भली बुरी कही गई, तू क्या कर लेगा भाई? अरस छकारा तो फेमस होना चाहता, अरस छकारा ये होना चाहता। जंतर मंतर पे अपने भाईचारे के साथ मिलकर 6 से 7 आंदोलन करे, उस केस में पाक्सो कानून लागू होया ना। मैं नहीं कहता मेरे कहने से होया, हम सब के कहने से होया, कम से कम होया तो हमारी मेहनत रंग लाई। अब एक पराली चढ़ी हरियाणा के अंदर, जिसकी आवाज संसद तक चली गई, संसद भवन में उसकी आवाज चली गई, उसकी आवाज हर नेता, हर मंत्री के घर तक चली गई। दिल्ली के अंदर मास्क लगा के घूम रहे थे, एक बेटी को सरेआम जला दिया, उसकी आवाज, उसका धुआं कहीं तक भी नहीं गया, उसका धुआं कहीं तक भी नहीं गया। क्या ये मासूम, ये छोटी छोटी बच्चियां दिन रात मरने लग रही, इनका धुआं कहीं भी नहीं जाता। अरे मास्क लगाने वाले गुंडो, क्या हो गया अब तुम्हारे को? अब क्यों नहीं मोमबत्तियां उठा रहे? अब क्यों नहीं इसके लिए भीख मांग रहे? अब कहां गए? अब तो आओ रोडा पर, सड़का पे बाहर निकल के। मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं भाई, बेशक तुमने मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं जो कहूं वह सच्ची कहा करूं और अपने दिल तक कहा करूं, किसी कापी किसी डायरी में लिखी और बात नहीं कहा करूं। आप सभी साथियों से एक बात कहनी है भाई, इस इंसान को थोड़ा फेमस करो, पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाओ, ताकि कोई मुजरिम या कोई हमारा साथी या कोई दानवीर या कोई इज्जतदार इंसान इस कुत्ते का बलात्कार करे, इस साले कुत्ते का बलात्कार करे उस जेल के अंदर, जिस जेल में ये जावे। और ये चीजें तभी होंगी जब आप लोग उनके कानों तक आवाज पहुंचाओगे। आवाज पहुंचाने का अगर हमारे पास कोई तरीका ना, वो सोशल मीडिया है। 4000 साथी तुम देखने लग रहे हो। आप सभी साथियों से एक विनती करता थारा भाई, आप सभी साथियों से, फेसबुक से एक देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति आई थी, एक देश के अंदर एक पोस्ट डाली थी छोटी ही, उस पोस्ट को फैलते 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 उस देश में 20 लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे और वहां की सरकार गिर गई थी, जिसको फेसबुक या आंदोलन कहा जाता है। अरे आप लोग अपने घरों में बैठ के कम से कम फेसबुक या आंदोलन तो कर सकते हो। देश के कोने कोने में ऐसे घटिया वाहियात आदमी की वीडियो फोटो तो पहुंचा सकते हो, या इस चीज के लिए तुम भी उन जैसे होगे। खाली तालियां बजाने से काम नहीं चलता, खाली कहने से काम नहीं चलता। अर्श भाई प्रिया रेड्डी के साथ ये हो गया, लाइव नहीं आए, आ गया मैं लाइव आने से इंसाफ मिल गया। अगर मैं 10 आदमियों को ये कह दूं ना, आओ जंतर मंतर पर चालेंगे, बदला लेंगे, हिम्मत नहीं होती अपनी रजाई अपनी छोड़ गुदड़े छोड़ के वहां जा सके। शर्म आती है इन बातों पर। 4000 साथी तुम देखने लग रहे हो। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, ये 4000 साथी जो मेरे खुद के भाई हैं, वे भी इन बातों को शेयर करके आगे नहीं पहुंचाते। वे भी सिर्फ आते हैं, तमाशा देखे हैं और अपने घर चले जाए। एक बारी दोबारा इस कुत्ते का फोटो दिखाता हूं और आप सभी साथियों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं भाई, जो भी मेरे जितने भी साथी हैं, आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर ऐसे कुत्ते का फोटो वायरल होता है ना, तो 100% इसकी मृत्यु का कोई ना कोई हमारा साथी कारण बनेगा। और इस कुत्ते का ध्यान से शक्ल नोट कर लो। एक बारी
4,000 के 4,000 साथिया। एक बात कहूंगा, नीचे की तरफ देखो भाई, शेयर का बटन होगा, थारे भाई का थूक सूख लिया कह कह उसको दबाओ। उसको दबाते ही 16 हाथ ने राइट हैंड को लिखा आएगा शेयर टू ग्रुप। 20 ग्रुप, 30 ग्रुप, 50 ग्रुप, जितने ग्रुपा में भी इस बात को आगे पहुंचाओगे ना उतना थोड़ा है। ये वो कुत्ता है जो प्रियंका रेड्डी हमारी बहन एक डॉक्टर का हत्यारा है। सरे आम रात के टाइम हमारी बच्ची को पकड़ा, अपने घर लेके गया, बारी बारी बलात्कार किया और बलात्कार करके उसको जला दिया, मौत के घाट उतार दिया। और मेरा आजाद भारत, मेरा भारत देश इस मौत को बैठ के देख रहा। मेरे भारत देश के जितने युवा साथी हैं वे सिर्फ फेसबुक खेल रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसके बाद और हत्या हो जाएंगी, इसको सब भूल जाएंगे, दूसरी पे ध्यान, उसके बाद और हो जाएगी, उसको भूल जाएंगे, अगली पे ध्यान। आखिर मैं आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, न्याय कब मिलेगा? जब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये फेसबुक, ये मेरे साथी और ये जो समाज सेवी बन रहे ना, जब तक ये जाकर रोडों के ऊपर नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर एक विनती थारा भाई इसलिए करता है बार बार, ताकि ये आवाज, ये बात सब जगह पहुंचे। और इस कुत्ते को, ये वो कुत्ता है, ये देख लो, इस कुत्ते को सरेआम ऑन द रोड कोई घसीट घसीट का मारा है। और आप सभी साथियों से मैं तो मारने का तरीका भी बता रहा हूं। पब्लिकली अगर कोई मार मारती है किसी पे केस दर्ज नहीं होता, पब्लिक का कोई रूप नहीं होता। 100, 200, 500 साथी इकट्ठे होकर हमला बोलेंगे, कोई रूप नहीं। अन्यथा ये बच गया, ये जेल के अंदर चला गया। हैदराबाद जेल में जो मेरे साथी, जो क्रिमिनल भाई जो पहले ही वहां पहुंच रहे हैं, अरे मेरे भाई तुमने इतने क्राइम कर रखे हैं तो एक ऐसे कुत्ते को नहीं मार सकते क्या? ऐसे इजड़े को नहीं मार सकते जो हमारी बहन बेटियों को बाहर खा रहा है और जिंदा जला रहा है? उससे दूसरी बात, आप सभी साथियों से एक बात कहता हूं भाई, मैं सभी साथियों से एक बात कहता हूं, जो मेरे मुस्लिम साथी हैं हैदराबाद जेल के अंदर, सबसे पहले आप मारो और आप मार के भाईचारे की मिसाल दिखाओ। हम ऐसे बलात्कारी को ये सजा देते हैं ताकि सबको पता लगे भाईचारा आज भी जिंदा है और मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम भाइयों पर कोई उंगली ना उठे, क्योंकि हर समाज में हर तरीके के आदमी हैं। इस कुत्ते को थोड़ा फेमस कर दो भाई। एक बार सभी साथियों से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, 4,000 साथी देखो, अगर तुम 30-30 ग्रुपा में भी शेयर करो, 1 लाख शेयर साथ के साथ हो गए, पूरे भारत देश के कोने में इस कुत्ते का चेहरा होगा। इस कुत्ते का शेयर का बटन यहाँ नीचे आता है, उसको दबाओगे, 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप, उसको दबाओ। उसको दबाते ही ऊपर तक नीचे तक कम से भी कम 30-30 ग्रुपा में शेयर अभी के अभी तुरंत कर दो। वीडियो खत्म होने के बाद ऐसी वीडियो को रोक दिया जाता है। वीडियो आगे नहीं पहुंचेंगी तो ये साला, ये जो हमारे सामने ये कुत्ता है, ये कुत्ते की शक्ल वाला हत्यारा, जब इसकी किसी के सामने शक्ल ही नहीं पहुंचेगी तो बदला कौन लेगा? बदला तभी तो लिया जाएगा जब आप लोग साथ दोगे। अगर आप लोग ही साथ नहीं दोगे तो क्यों फेसबुक पर चिल्ला रहे हो, क्यों फेसबुक खेल रहे हो? हम तो जमीन पर आने को भी तैयार हैं, लेकिन जितनी बार जमीन पर आए हैं ना, सिर्फ एक ही बात का ना सुनाई दे है, यो तो नेता बनने के लिए कर रहा, नेता बनने के लिए कर रहा। मैं तो चुप बैठा था भाई, 2 दिन तक चुप बैठा था। और किसने आवाज उठाई? आप सबसे पूछना चाहता हूं, और किसने आवाज उठाई? आप और हम मिलके आवाज उठाते हैं। अगर ये आवाज हमारे नेता, हमारे मंत्रियों के कानों तक, कोने कोने तक पहुंचानी ना, ये जाएगी। मैं ये कहता हूं फेसबुक को तुम विस्तार दो, इसने सारे का पहले पहुंचाओ तो, ताकि हमारा समाज, हमारा भाईचारा, हमारे भारतीय जाग गए, जिसके बाद कुछ न कुछ फैसला ले। उससे दूसरा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन किसी नेता की बेटी का बलात्कार होगा ना, उस दिन सारे कानून फैल, ऑन द स्पॉट तुरंत फांसी होगी। नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब की भतीजी का दिल्ली के अंदर पर्स छीना, 24 घंटे के अंदर मुजरिम भी पकड़ लिया और कम से कम 12,000 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा रखी थी, एक मुजरिम को पकड़ने के लिए, एक चोर को पकड़ने के लिए, एक बलात्कारी को सजा देने के लिए। एक आईओ, एक एसएचओ, एक थाना होता है सिर्फ, उससे अलग कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि गरीब बेटी मर रही है ना, अमीर के घर की नहीं। अगर ये रेप, ये बलात्कार किसी अंबानी, किसी अडानी, किसी मोदी के घर परिवार से हुआ होता ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कोई ना कोई मेरा साथी, हमारा ही अफसर तुरंत उसको गोली मारकर
इज्जत के झंडे बहुत ऊपर गाड़े हुए होता। लेकिन ये रेप, ये बलात्कार एक गरीब बेटी, एक गरीब बच्ची का हुआ, इसलिए उंगली भी नहीं लगाओगा कोई। उसको सीधे कदे मीडिया में कोई बड़ी खबर ना बन जा, उसको सीधे उठाओगे, कोर्ट में पेश करेंगे और उसका चालान कोर्ट में पेश करके उसको जेल के अंदर डाल देंगे। साल 6 महीने 2 साल बाद उसकी जमानत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो करूर आदमी है। और जिसकी बेटी मर गई, इसके माँ, इसके पिता, इसके भाई में इतनी हिम्मत नहीं है कोर्ट में जज के सामने जाकर ये गवाही, ये बयान दे इसके, मेरी बेटी का, मेरे बहन का हत्यारा ये है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर गवाही होती नहीं, गवाही गिर जाती है और माननीय जज साहब उसको बाई इज्जत बरी कर देते हैं। फिर वे बाहर आते हैं, बाहर आकर दूसरी बहन बेटी का सेम इसी तरीके से फिर बलात्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया जेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या साल रह सकते हो, लेकिन नई नई लड़कियों के मजे लो, नई नई लड़कियों का बलात्कार करो और नई नई लड़कियों को जलाकर जिंदा मार दो। एक तो उनका नाम होता है, ये वो बच्चा है जिसने बलात्कार किया, ये इज्जत के झंडे गाड़ रहे हैं। ये बड़े बड़े फिर खूंखार, डाकू, लुटेरे, आतंकवादी बन जाते। बनाता कौन है? बनाता कौन है? हमारी बुज़दिली। क्योंकि उस परिवार में इतनी हिम्मत नहीं जिसकी बेटी चली गई कि वे सड़कों पर खड़े होकर लड़े। वो परिवार टूटा हुआ फिलहाल, उस परिवार के साथ कोई खड़ा ही नहीं दिख रहा। वो परिवार क्या करेगा ये बता दो। वहां की कम्युनिटी, वहां के जो आदमी हैं उसका साथ नहीं देंगे, साथ नहीं देंगे। आगे फिर ये डाकू बाहर आकर ये दूसरी लड़की के गिरेबान पर हाथ डालेंगे। अपने घरों में चुप बैठे रहना। एक दिन हमारी बहन, हमारी बच्ची, हमारी बेटी इसी बात का, इसी चीज का शिकार होगी, इसी चीज का शिकार। अगर कभी क्रांति आएगी ना, मैं एक बात और कहता हूं, इस फेसबुक ये ना, जितने फेसबुक ये ही क्रांति लेकर आऊंगे। मेरे भाइयों जाग जाओ और कद जागोगे। इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर थारे सामने बार बार ये कहता हूं, रे शेयर कर दो, रे शेयर कर दो, ताकि यह बात सारे का फैले और सब सुने। अगर किसी के दिमाग में ये विचार आ जाना तो वो तुरंत एक्शन ले। और जेल में बंद मेरे सभी साथियों से जो हैदराबाद की जेल में बंद है, उन सब से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट, एक विनती करता हूं, भारत का बेटा होने के नाते, एक जिसका बलात्कार हुआ उसका भाई होने के नाते, मेरी बहन का हत्यारा आपकी जेल में आ रहा है। जिस भाई को भी दिखाई दे, हाथ जोड़कर विनती है, उस बहन की आत्मा शीश देगी ऊपर से, उसका तुरंत मर्डर, बलात्कार जो तुम कर सको वो दुर्दशा जेल के अंदर उसकी करना। आप सभी साथियों से ये विनती करता हूं, इस वीडियो को पूरे भारत देश के कोने कोने में फैलाना, ताकि उस रेपिस्टों को, बलात्कारियों को अंदर, जेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके। और मेरे पुलिस वाले साथियों से एक बात कहना चाहता हूं, रिमांड के अंदर इस कुत्ते के बीज को सबसे पहले नपुंसक बना देना, क्योंकि आप लोगों के अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत होती है। हाथ जोड़कर ये विनती है, ऐसे इंसान को ये बता दो जीवित छोड़कर क्या करोगे, कम से कम नपुंसक तो आप लोग बना दो, बाकी का काम अंदर हमारे साथी संभाल लेंगे। आप सभी साथियों से एक हाथ जोड़कर विनती है, एक हम्बली रिक्वेस्ट है ये आप सब से, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके इस बात को शेयर करें। दूसरी बात ये है, अगर कोई FIR दर्ज होगी मेरे पे होगी, क्या रस शकारा ने ऐसी बात बोली, मैं किसी चीज से नहीं डरता, ना जेल के अंदर जाने से, ना जेल के बाहर रहने से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि इंसानियत यहां भी नहीं, इंसानियत वहां भी नहीं, इंसानियत कहीं भी नहीं है। अब जहां रह रहे हैं, यहाँ रहे, बाहर रहे, अंदर रहे, फर्क क्या पड़ता है। कम से कम फकर तो करूंगा किसी अच्छी बात पर जेल में गया हूं। इसीलिए आप सबसे 4000 साथी हाल फिलहाल भी देख रहे हो, शेयर का बटन तोड़ दो, शेयर कर करके और एक कोने कोने में, ताकि यह वीडियो सारे का पहुंचे। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।